दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि अब से मैं बदल जाऊंगा, अब से मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप फिर वहीं लौट गए जहां पहले थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास लंबे समय तक टिके रहने वाली सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती। सोचिए, अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएं, अपने गोल्स पर लगातार काम करना सीख जाएं और मोटिवेशन के गायब हो जाने के बाद भी आगे बढ़ते रहें, तो आपकी जिंदगी 1 साल बाद कैसी दिखेगी? शायद आपका शरीर बेहतर होगा, आपका करियर आगे बढ़ चुका होगा, आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व होगा। लेकिन सवाल है, ऐसी डिसिप्लिन पैदा कैसे की जाए जो कुछ दिनों की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी साथ निभाए? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आप जानेंगे 7 ऐसे प्रूवन प्रिंसिपल्स जो आपको एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाने में मदद करेंगे, बड़े गोल्स को छोटे एक्शंस में बदलना सिखाएंगे, इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाएंगे, फेलियर्स से वापस उठना सिखाएंगे और आपको उस इंसान में बदल देंगे जो अपने वादों को निभाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग नॉलेज पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन और बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सक्सेस जर्नी का अगला कदम आप कभी मिस न करें। अब शुरू करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की उस यात्रा को जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 1, क्रिएट अ विजन दैट गाइड्स योर डेली एक्शंस। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र के बीचों बीच एक जहाज में बैठे हैं। आपके पास ताकतवर इंजन है, पर्याप्त ईंधन है और आगे बढ़ने की पूरी क्षमता भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, दिशा। बिना दिशा के सबसे शक्तिशाली जहाज भी भटक जाता है। ठीक यही बात इंसानी जीवन पर भी लागू होती है। ज्यादातर लोग अनुशासन की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे वास्तव में कहां जाना चाहते हैं। वे हर दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत किसी स्पष्ट मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रही होती। लंबे समय तक टिकने वाली सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत किसी हैबिट, रूटीन या मोटिवेशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत एक पावरफुल विजन से होती है। विजन वह तस्वीर है जो आप अपने भविष्य के लिए अपने मन में बनाते हैं। ये वह स्पष्ट उत्तर है जो आपको बताता है कि आप 5 साल बाद कौन बनना चाहते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका करियर कहां होगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे और आपकी जीवन शैली कैसी दिखेगी। जब यह तस्वीर धुंधली होती है तब निर्णय भी धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जब यह तस्वीर स्पष्ट होती है तब हर निर्णय आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो देर रात तक बिना उद्देश्य सोशल मीडिया स्क्रॉल करना अचानक कम आकर्षक लगने लगता है। अगर आपको अपने शरीर का भविष्य साफ दिखाई देता है तो अनहेल्थी चॉइसेस पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। विजन आपके लिए एक इनविजिबल कंपास की तरह काम करता है। जब डिस्ट्रैक्शंस आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, तब यही विजन आपको वापस सही दिशा में ले आता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि एलीट एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और हाई परफॉर्मर्स नियमित रूप से विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। वे सिर्फ गोल्स नहीं लिखते, बल्कि अपने भविष्य की मानसिक तस्वीर भी बनाते हैं। उनका दिमाग उस भविष्य को पहले ही स्वीकार करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। उनके एक्शंस किसी टेम्पोरेरी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य से संचालित होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। लोग विजन को सिर्फ सपनों तक सीमित कर देते हैं। वे चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते। याद रखिए, एक अस्पष्ट सपना कभी भी मजबूत अनुशासन पैदा नहीं कर सकता। आपका विजन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आप उसे महसूस कर सकें। जितना स्पष्ट आपका भविष्य होगा, उतनी ही मजबूत आपकी वर्तमान डिसिप्लिन होगी। आज से खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अगले 5 साल बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार जाए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? उस तस्वीर को अपने मन में बनाइए, उसे लिखिए, उसे रोज देखिए, क्योंकि जब भविष्य की तस्वीर शक्तिशाली होती है तो वर्तमान के प्रलोभन कमजोर पड़ जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां सच्ची सेल्फ डिसिप्लिन जन्म लेती है। लेकिन केवल विजन होना ही काफी नहीं है। बहुत से लोगों के पास बड़े सपने होते हैं,
फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर ऐसा क्या है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है? इसका जवाब अगले अध्याय में छिपा है, जहां हम जानेंगे कि बड़े से बड़े गोल्स को रोज के छोटे छोटे एक्शंस में कैसे बदला जाता है। चैप्टर 2, ब्रेक बिग गोल्स इनटू डेली रिपीटेबल बिहेवियर्स। क्या आपने कभी किसी पहाड़ को देखकर सोचा है कि कोई इंसान इसकी चोटी तक आखिर पहुंच कैसे जाता होगा? दूर से देखने पर वह पहाड़ इतना विशाल लगता है कि उसे जीतना लगभग असंभव दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति एक ही छलांग में चोटी तक नहीं पहुंचता। वह सिर्फ एक कदम उठाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे हजारों छोटे कदम मिलकर उस असंभव लगने वाले लक्ष्य को वास्तविकता में बदल देते हैं। जीवन के बड़े गोल्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। समस्या यह नहीं है कि हमारे सपने बड़े हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारा दिमाग उन्हें देखकर ही डर जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें 20 किलो वजन कम करना है, करोड़पति बनना है, नई स्किल सीखनी है या अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उनका दिमाग इन विशाल लक्ष्यों को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से की जाए, और जब शुरुआत स्पष्ट नहीं होती तो प्रोक्रास्टिनेशन जन्म लेता है। सेल्फ डिसिप्लिन का असली रहस्य गोल्स में नहीं बल्कि बिहेवियर्स में छिपा होता है। सफल लोग अपने लक्ष्य पर नहीं बल्कि उन दैनिक एक्शंस पर ध्यान देते हैं जो उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो आपका डेली बिहेवियर सिर्फ 500 शब्द लिखना हो सकता है। अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो आपका बिहेवियर सिर्फ 20 मिनट वॉक करना हो सकता है। अगर आपका सपना फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपका बिहेवियर रोज अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना हो सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक कॉमन पैटर्न पाया गया है। वे अपने सपनों को छोटे छोटे रिपीटेबल एक्शंस में तोड़ देते हैं। वे परफेक्शन की तलाश नहीं करते, वे कंसिस्टेंसी की तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटे एक्शंस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। शुरुआत में उनका प्रभाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही एक्शंस असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन एक साल में आप 3500 से ज्यादा पेज पढ़ चुके होंगे। यह लगभग दर्जनों किताबों के बराबर है। यही छोटी आदतों की शक्ति है। वे शुरुआत में महत्वहीन लगती हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी पहचान और भविष्य दोनों बदल देती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब आप किसी बड़े गोल को छोटे डेली बिहेवियर्स में बदलते हैं तो आपका ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है, और प्रक्रिया पर नियंत्रण हमेशा हमारे हाथ में होता है। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि सफलता कब मिलेगी, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आज हमने अपना काम किया या नहीं। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब हर दिन असाधारण काम करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करना। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। लेकिन एक और समस्या है, बहुत से लोग हैबिट्स शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मोटिवेशन खत्म होते ही सब कुछ टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अगले अध्याय में छिपा है, जहां हम जानेंगे कि ऐसे सिस्टम्स कैसे बनाए जाएं जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी आपको सही रास्ते पर बनाए रखें। चैप्टर 3, बिल्ड सिस्टम्स दैट सपोर्ट डिसिप्लिन। एक चौंकाने वाली सच्चाई है, दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा सबसे मोटिवेटेड लोग नहीं होते। वास्तव में कई बार वे भी थकते हैं, उनका भी मन नहीं करता, उन्हें भी डिस्ट्रैक्शंस आकर्षित करते हैं, फिर भी वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ा होता। उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए होते हैं जो उन्हें तब भी सही दिशा में धकेलते हैं जब उनका मन साथ नहीं दे रहा होता। यही वह अंतर है जो सपने देखने वालों और सपनों को पूरा करने वालों के बीच मौजूद होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन खुद को मजबूर करना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आपको हर दिन खुद से लड़ना पड़ रहा है तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि आपके सिस्टम में है। सोचिए, अगर आपके कमरे में हर समय जंक फूड रखा हो तो हेल्थी खाना कठिन हो जाएगा। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस भेज रहा हो तो फोकस बनाए रखना मुश्किल होगा। अगर आपका दिन बिना किसी योजना के शुरू होता हो तो समय बर्बाद होना लगभग तय है।
इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ मानसिक शक्ति का खेल नहीं है, यह एनवायरनमेंट डिजाइन का भी खेल है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां और एलीट परफॉर्मर सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं, मोटिवेशन पर नहीं। एक पायलट उड़ान भरने से पहले चेकलिस्ट का उपयोग करता है, एक सर्जन ऑपरेशन से पहले निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है। वे अपनी सफलता को याददाश्त या मूड पर नहीं छोड़ते, वे सिस्टम्स बनाते हैं ताकि गलतियों की संभावना कम हो जाए। यही सिद्धांत आपके जीवन पर भी लागू होता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य रोज पढ़ने की आदत बनाना है। अगर किताब अलमारी के किसी कोने में बंद पड़ी है तो पढ़ना कठिन होगा, लेकिन अगर वही किताब आपके बिस्तर के पास रखी हो तो पढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपका लक्ष्य सुबह एक्सरसाइज करना है तो रात में ही अपने शूज और वर्कआउट क्लोथ्स तैयार रखिए। जब सही काम आसान हो जाता है तब डिसिप्लिन स्वाभाविक बनने लगता है। एक और महत्वपूर्ण सिस्टम है टाइम ब्लॉकिंग। सफल लोग अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए समय पहले से निर्धारित कर लेते हैं। वे यह तय नहीं करते कि अगर समय मिला तो काम करेंगे, वे तय करते हैं कि किस समय कौन सा काम होगा। इससे निर्णय लेने की थकान कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हर बार निर्णय लेना भी ऊर्जा खर्च करता है। याद रखिए, सिस्टम्स आपका सुरक्षा कवच होते हैं। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं बदलती रहती हैं। कुछ दिन आप ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं, लेकिन एक मजबूत सिस्टम दोनों परिस्थितियों में काम करता है। यही कारण है कि लंबे समय तक सफल रहने वाले लोग हैबिट से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं। अब अपने जीवन को देखिए, क्या आपकी डेली रूटीन आपको सफलता की तरफ धकेल रही है या डिस्ट्रैक्शंस की तरफ? क्या आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स का समर्थन कर रहा है या उन्हें कमजोर कर रहा है? क्योंकि अंत में हम अपने इंटेंशंस का नहीं बल्कि अपने सिस्टम्स का परिणाम बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। सबसे मजबूत सिस्टम्स भी तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक आप उन्हें लगातार फॉलो न करें। कई लोग बेहतरीन प्लान बनाते हैं, परफेक्ट रूटीन बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चलते रहने की क्षमता देती है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी क्यों महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। सच्चाई कभी कभी बहुत असुविधाजनक होती है। लोग अक्सर यह मानते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे लंबे घंटे काम करते हैं या एक ही दिन में असाधारण परिणाम पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास, व्यवसाय, खेल और व्यक्तिगत विकास की दुनिया को ध्यान से देखें तो एक अलग तस्वीर सामने आती है। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं, जो धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं भले ही दुनिया को उनका प्रयास दिखाई न दे। यही कंसिस्टेंसी की शक्ति है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है, फिर अगले 10 दिनों तक कुछ नहीं करता। दूसरा व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, लेकिन बिना रुके महीनों तक ऐसा करता रहता है। शुरुआत में पहला व्यक्ति अधिक प्रभावशाली दिखाई देगा, लेकिन समय के साथ दूसरा व्यक्ति उससे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि सफलता किसी एक दिन के प्रदर्शन से नहीं बल्कि हजारों दिनों की पुनरावृत्ति से बनती है। यही कारण है कि इंटेंसिटी अक्सर लोगों को धोखा देती है। जब मोटिवेशन बहुत ऊंचा होता है तब लोग अचानक बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं। वे एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल देना चाहते हैं। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे वर्कआउट करना, कई किताबें पढ़ना, नई स्किल्स सीखना और दर्जनों हैबिट्स एक साथ शुरू करना। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर थकान आती है, मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है और धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट जाता है। समस्या यह नहीं थी कि उनका लक्ष्य गलत था, समस्या यह थी कि उन्होंने कंसिस्टेंसी के बजाय इंटेंसिटी को चुना। दुनिया के कई महान कलाकारों, लेखकों और उद्यमियों का अध्ययन करने पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। उन्होंने अपनी सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं बनाई, उन्होंने छोटी लेकिन नियमित प्रगति से अपनी पहचान बनाई। प्रसिद्ध लेखक रोज लिखते थे, चाहे प्रेरणा हो या न हो। महान खिलाड़ी रोज अभ्यास करते थे, चाहे उनका मन करे या न करे। उन्होंने यह समझ लिया था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी एक्शंस की रिपीटेड एग्जीक्यूशन से पैदा होते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। हमारा मस्तिष्क स्थिरता को पसंद करता है। जब आप कोई काम लगातार करते हैं तो धीरे धीरे वह आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगता है।
लेकिन जब आप बार बार शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग यह मानने लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजें पूरी नहीं करते। इसलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ परिणाम नहीं बनाती, यह आपकी सेल्फ इमेज भी बनाती है। याद रखिए, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप अपने बेस्ट वर्जन की तरह महसूस नहीं करेंगे। कुछ दिन ऊर्जा कम होगी, कुछ दिन परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लेकिन डिसिप्लिन का असली परीक्षण उन्हीं दिनों में होता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है इम्परफेक्ट परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना। एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यही वह प्रक्रिया है जो समय के साथ असाधारण जीवन बनाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इतने सारे लोग बीच रास्ते में क्यों हार मान लेते हैं? उन्हें कौन सी चीज रोकती है? इसका जवाब हमारे भीतर छिपा है। अगले अध्याय में हम उस अदृश्य दुश्मन का सामना करेंगे जो सबसे मजबूत योजनाओं और सबसे अच्छी आदतों को भी नष्ट कर सकता है, हमारी भावनाएं और उन पर नियंत्रण की क्षमता। चैप्टर 5, स्ट्रेंथन योर इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। जरा सोचिए, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, आपका विजन स्पष्ट है, आपकी हैबिट्स बन चुकी हैं, आपका सिस्टम तैयार है और आप लगातार प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है